आप सभी का आज के इस योग सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यौगिक जॉगिंग जॉगिंग के कुछ अभ्यास करेंगे। उसके बाद हम लोग आज के मुख्य अभ्यास की तरफ चलेंगे। धीरे धीरे अपने स्थान पे खड़े होके दौड़ने का प्रयत्न कीजिए। जो लोग दौड़ नहीं पाएंगे वो मेरी तरफ से चलिए, और जो लोग इसकी जगह खड़े होके दौड़ सकते हैं तो मेरी तरह दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेके आइए, एक एक करके, और दौड़िए। और आपकी एड़ी, पैर की एड़ी आपके नितंब से लगे। जॉगिंग एक वार्म अप अभ्यास है जो आपकी बॉडी को पूरी तरह से ऊर्जावान कर देता है, ताकि आप योग, व्यायाम, आसन, प्राणायाम सब कर पाए। आइए इसके बाद हम लोग करते हैं, कमर पे हाथ रखिए और थोड़ा बैठने का प्रयत्न कीजिए। जो लोग पूरा नहीं बैठ पाएंगे वो मेरी तरह आधा बैठिए, और जो पूरा बैठ पाएंगे पूरा बैठेंगे। देखिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसके बाद इसी अभ्यास को थोड़ा जंप करके करेंगे। जो लोग जंप करके नहीं कर पाएंगे वो पहले की तरह करते रहिए। जो जंप करके कर पाएंगे थोड़ा जंप करके कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अब अपने स्थान पे खड़े होके घुटने को उठाएंगे और सीने से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ पीछे कर लीजिए और घुटना उठाएंगे और क्रॉस को नहीं टच करेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसके बाद दोनों पैर खोल लीजिए और थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुकिए, फिर थोड़ा राइट की तरफ झुकिए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जो लोग इसको और ज़्यादा कर पाएंगे थोड़ा और झुकिए, और जो लोग पूरा कर पाएंगे वो मेरे साथ हाथ सीधे कर लीजिए और पूरा बैठने का प्रयत्न कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। अब लेफ्ट साइड में मुड़ जाइए। लेफ्ट साइड में मुड़ते हुए दोनों हथेलियों को घुटने पे रखिए और आगे का पैर सीधा, कोहनी सीधी और ऊपर की तरफ देखिए। फिर दूसरी साइड से 1, 2। जब आप ऊपर की तरफ देखें सांस पूरी भर ले। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो लोग इसको पूरा नहीं कर पा रहे वो कमर पे हाथ रखिए और आगे की तरफ अपनी बॉडी को लीन कीजिए और ऊपर देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए इसके बाद पैरों को खोल लीजिए और दोनों हथेलियों को आगे की तरफ करके एक दूसरे से लगाइए और दोनों हाथ खोलते हुए पूरा सांस भरेंगे और ऊपर की तरफ देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सांस पूरी भर के लेके जाइए और पीछे होल्ड कीजिए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी स्थिति में खड़े रहिए। दोनों हाथ खोल लीजिए। दोनों हाथ खोलने के बाद लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टखने को टच करेंगे नीचे जाके और राइट हैंड को ऊपर की तरफ कान की तरफ से लेते हुए इसी राइट हैंड से टखने को टच करेंगे लेफ्ट के। कोशिश कीजिए जितना हो पाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कोणासन। हाथ खोल लीजिए, राइट से लेफ्ट टो और ऊपर की तरफ देखेंगे। फिर अपोजिट कीजिए। आइए 50 बार करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। 25 के 2 सेट
हो गए। इसी स्थिति में रहिए और दोनों हथेलियों को लॉक कीजिए। लॉक करने के बाद एक बड़ा सर्कल बनाएंगे अपने हाथों से। एक बार आप क्लॉकवाइज बना लीजिए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज बना लीजिए। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी को अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए, जिधर अभी आपने किया था उसके अपोजिट। आइए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए खड़े हो जाइए अपने स्थान पे। अब हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों हाथ खोल के पूरा पीछे की तरफ लेके जाइए। पीछे मुड़ते हुए देखें पीछे की साइड है। एक हाथ कंधे पे, एक हाथ कमर पे। होल्ड कीजिए, वापस आइए अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसी का एक दूसरा रूप में करेंगे इसी अभ्यास को। अंगूठे को दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए और घुमाइए पूरा पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। हाथ खोलिए, एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ पीछे की तरफ जाएगा। 1 2 देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब आप पीछे की तरफ जाए तो आधे सेकंड का होल्ड कीजिए और पीछे देखिए। आपको एकदम अपने अपोजिट साइड में देखना है, तभी आपका यह अभ्यास अच्छे से हो पाएगा, सही हो पाएगा। अपने स्थान पे खड़े होके आइए हम लोग करते हैं नृत्य आसन। नृत्य आसन के लिए हम लोग थोड़ा डांस करेंगे जंप करके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कीजिए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग एक पैर उठाएंगे और एक हाथ से पैर का टो टच करेंगे। 1 2 कीजिए, मेरे साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दोनों हाथों से करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर उठाएंगे, हाथ को लॉक करेंगे नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव है।
थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, अपनी कमर को घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। इसके बाद दोनों घुटने एक दूसरे से लगा लीजिए, पंजा सटा लीजिए और दोनों हाथ अपने घुटने पे रखिए और थोड़ा घुटना घुमाइए। 1 2 3 4 5 अपोजिट। 1 2 3 4 5। आइए अब इसके बाद थोड़ा हम जंपिंग जैक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये उन लोगों के लिए था जो जंप नहीं कर पा रहे। जो जंप कर पाएंगे वो मेरे साथ जंप करके करेंगे, और जो जंप नहीं कर पा रहे हो वो यूं ही करते रहिए। जब तक मैं जंप करके करूँगा आप तब तक यही वाला करते रहिए। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बहुत आसान है, 50 बार आराम से हो जाता है। आइए अब थोड़ा हम लोग सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए दोनों हथेलियों को खोलिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए और बंद कीजिए। जब आप खोलें तो पूरी ताकत लगा के खोलिए, फिर बंद करें तो पूरी ताकत लगा के बंद करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए और हम लोग अपनी कलाई के लिए एक अभ्यास कर लेते हैं। घुमाइए दोनों कलाइयों को अपोजिट। अब इसके बाद हथेलियाँ खोल लीजिए और अपने कंधे से समानांतर अपने हाथ रखिए और बंद कीजिए। 1 2 3। ऐसे ही करना है। कुछ लोग यूं करते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। हाथ एकदम स्टैटिक रहेंगे और सिर्फ आपकी कलाई और अपर हैंड का मूवमेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाजू में खोल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद थोड़ा कंधे के लिए आसन कर लेते हैं। कंधा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक दूसरे को पकड़ लीजिए और लेफ्ट से राइट को खींचिए और राइट से फिर लेफ्ट को खींचेंगे। जब आप अपना हाथ खींच रहे होते हैं तो हाथ आपके सर के पीछे होना चाहिए, सर के ऊपर नहीं होना चाहिए। सर के पीछे से खींचिए और पूरा स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। आइए इसके बाद थोड़ा अपने हाथों को घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपको अपनी शक्ति के अनुसार घुमाना है। आप धीरे घुमाइए या तेज घुमाएं, आप अपनी शक्ति के अनुसार घुमाएं, अपने बल के अनुसार घुमाएं। अब अपोजिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे हाथ रख लीजिए, थोड़ा पैरों की स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं, पैर पंजे को स्ट्रेट खड़ा कीजिए और पूरा नीचे की तरफ 1, फिर पूरा ऊपर की तरफ 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब दूसरे पैर से भी कर लीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आइए अब थोड़ा हम लोग ताड़ासन कर लेते हैं। ताड़ासन के लिए दोनों हथेलियों को लॉक कीजिए और पूरा ऊपर की तरफ घुमाते हुए स्ट्रेच कीजिए अपने दोनों हाथों को और पंजे पे खड़े हो जाइए। जब आप अपने पंजों पे खड़े होंगे तो आप अपना पेट पूरा अंदर की तरफ कीजिए, आपका पैर पूरा खींचा हुआ रहेगा, आपके दोनों हाथ पूरे खींचे हुए रहेंगे। आप मानो ऐसे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और श्वास पूरी भर लीजिए। जब नीचे आए तो श्वास छोड़ दीजिए। इसे आप लंबा कीजिए। आइए करते हैं। ताड़ासन करने के कई सारे लाभ हैं, सिर्फ एक लाभ नहीं है, इसके कई लाभ हैं। जैसे जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही लाभकारी आसन है। बच्चों के लिए ये आसन बहुत ही इफेक्टिव है। वैसे लोग जिनको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, इस आसन को लंबा कीजिए। 3 से 6 महीने में आपको फ्लैट फुट जैसी समस्या से आराम मिलने लगेगा। आपकी इम्यूनिटी के लिए भी ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आपकी एकाग्रता के लिए भी ये अभ्यास बहुत इफ़ेक्टिव है और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी ये अभ्यास बहुत इफ़ेक्टिव है। 1 2 3 4 5। लंबा करना है, लंबा होल्ड करना है। अब करेंगे हम लोग तिर्यक भुजंगासन। दोनों पैर खोल लीजिए, दोनों हाथ को लॉक करके पूरा लेफ्ट की साइड झुकेंगे। 1 2 3 4 5। ये अभ्यास उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जिनकी साइड में मोटी मोटी चर्बी हो गई है। मोटे मोटे आप 2-2 किलो के चर्बी लेके यहाँ घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। धीरे धीरे वो चर्बी खत्म होने लगेगी।
कुछ लोगों के कुल्ले बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर 10-10 किलो का बटकरा लेके घूम रहे हैं। उसके लिए भी ये अभ्यास बहुत लाभदायक है। कीजिए 1 2 3 4 5। अभ्यास आपको लंबे करने हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए अपने इसी स्थिति पे खड़े रहिए। अपने एक पैर को किसी समतल जगह पर रखिए, दूसरा पैर उठा के अपनी जंघा के पास लगाइए। देखिए पैर का डायरेक्शन ऐसे ही रखिएगा, आपकी एड़ी ऊपर लगेगी और आपका टो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। पूरा टो आपका नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, आपका पंजा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप किसी एक पॉइंट को देखिए, किसी एक पॉइंट को आप निर्धारित कर लीजिए, उसको देखिए और दोनों हाथ ऊपर कीजिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए और होल्ड कीजिए। सांस पूरी भर लीजिए। ये आपकी बॉडी बैलेंसिंग के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपका मन आपका शांत होगा, एकाग्र होगा, आप किसी चीज पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। अगर आप ये अभ्यास नियमित करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और काम में मन लगेगा, आप चीजों को इफेक्टिवली कर पाएंगे। दूसरी साइड से कीजिए। 1 मिनट तक का अभ्यास बनाने की कोशिश कीजिए। पेट अंदर की तरफ फंसा हुआ होगा, बॉडी पूरी ऊपर की तरफ खिंची हुई होगी, श्वास अंदर भर के रखेंगे। जो लोग श्वास होल्ड नहीं कर पा रहे हैं वो कपालभाति करते रहिए। आज मच्छर बहुत है। नहीं कर पा रही है? हाँ कीजिए, ऐसे कुछ सहारा लेके कीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बैलेंस नहीं बन पा रहा है? आप एक काम कीजिए, चलिए इतना ही कीजिए, चलिए छोड़िए, इतना ही कीजिए, धीरे धीरे बढ़ेगा। पर पैर लगाइए ऐसे ही, पैर ऐसे ही लगाइए कि आपका पैर यूं, ये टो जो है आपका नीचे की तरफ पॉइंट करे। जितना कर पाए उतना कीजिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तो हम बढ़ा ही लेंगे फिर अभ्यास। इतना कीजिए और उसको उठाइए। आप किसी एक पॉइंट को देखिए, पर आप इधर उधर देखेंगे कभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। देखिए आपकी कितना अच्छा बैलेंस हुआ आपका, बहुत बहुत अच्छा बैलेंस है। कीजिए कीजिए कीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा। जो लोग कर पा रहे हैं वो मेरी तरफ पूरा कर लीजिए, ऊपर की तरफ लगा लीजिए और बैलेंस बनाइए। हो सकता है कि आपकी ज़मीन थोड़ी अनइवन है, इसकी वजह से भी ना हो पा रहा हो आपसे। जहाँ अनइवन पे करेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा समतल होनी चाहिए ज़मीन। कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे कीजिए, हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे गरुड़ आसन। गरुड़ आसन के लिए अपना एक पैर उठा के पीछे की तरफ लेके जाइए और दोनों हाथ एक दूसरे के हाथ के पीछे से प्रणाम में आ जाइए और फोल्ड कीजिए। इसमें भी ज़मीन आपकी एकदम समतल होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, नहीं तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। थोड़ी मेरी भी अनइवन है, बट चलिए मैं कर पा रहा हूँ। आइए दूसरी साइड से करते हैं। पैरों से नहीं कर पा रहे तो कम से कम हाथों से कीजिए। हाथ को तो हम लोग मोड़ ही सकते हैं।
दोनों हाथ एक दूसरे के आगे पीछे पीछे से लाइए ऐसे। देखिए ये वाला हाथ लाइए ऐसे, एक पौनी इधर ले आइए, इसके ऊपर रखिए, इसके ऊपर रखिए और घुमा के प्रणामासन में आ जाइए। धीरे धीरे होने लगेगा। बहुत अच्छा। पसीना आया? चलिए बहुत बढ़िया। पसीना टपकना चाहिए। आइए कुछ अभ्यास अब हम लोग बैठ के करेंगे। सबसे पहले बैठ के हम लोग करेंगे मंडूकासन। आज मैं अभ्यास जो आपको करवाऊंगा अभी, ये सारे अभ्यास डायबिटीज़ वाले होंगे। वैसे लोग जो डायबिटीज़ की समस्या से पीड़ित हैं, डायबिटीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पा रहे हैं और निकालना चाहते हैं, उनके लिए ये सारे अभ्यास हैं। जिनको दवाई नहीं खानी है, सिंथेटिक दवाई नहीं खानी है, ये अभ्यास उनके लिए है। जिनको अपने दिव्य शरीर में जो आपने एक किराएदार रखा हुआ है फ्री का, उसको निकालना है, उनके लिए ये अभ्यास मैं बता रहा हूँ। आइए मेरे साथ कीजिए। अभ्यास के साथ साथ आपको खान पान का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। खान पान सही होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, तभी आपकी डायबिटीज़ जैसे आई थी जिस पैर, उसी पैर वो वापस भाग जाएगी। लोग कहते हैं कि रोग अगर एक बार हो गया तो भागेगा नहीं। रोग जैसे आया है वो वैसे वापस जाएगा, पर उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा और पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी कमी करी तो रोग को फिर से चांस मिल जाएगा और वो वहीं का वहीं रह जाएगा। आपको उसे खदेड़ना है, अपने शरीर से बाहर निकालना है। आइए सबसे पहले करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए, जैसे मैं बैठा हूँ। वज्रासन में बैठ के दोनों हाथ खोल लीजिए और एक हथेली नाभि के ऊपर जाएगी, दूसरी हथेली उसके ऊपर आ जाएगी और पूरा श्वास बाहर कीजिए और नीचे की तरफ झुक जाइए। जब आप नीचे की तरफ झुकेंगे, आप सामने देखेंगे, पूरा सामने देखिए और कपालभाति कीजिए। डायबिटीज वाले ये अभ्यास कम से कम प्रतिदिन 5 मिनट तो करेंगे ही करेंगे। अगर रोग बड़ा है तो योग बड़ा करना पड़ेगा। 5 से 10 मिनट कीजिए, पर कम नहीं करना है। कीजिए, सांस बाहर लीजिए और छोड़िए, अंदर कीजिए, कपालभाति करते रहिए। जिनको डायबिटीज़ है वो मेरी बात ध्यान से सुनिए। डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, वो रिवर्स हो जाएगा, परंतु उसके लिए आपको अभ्यास पूरा करना पड़ेगा, खान पान सही करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। मैं भी डायबिटीज़ से पीड़ित था। 5 साल तक मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं। दवाई खा के कभी भी मुझे डायबिटीज़ रिवर्स होने का एहसास नहीं हुआ। अब मैं 2 साल से कोई भी दवाई नहीं खाता हूँ और मेरी डायबिटीज़ पूरी तरह से रिवर्स है। रिवर्स होने का सिर्फ एकमात्र कारण है योग, सही खान पान, सही दिनचर्या। प्रतिदिन आप 1 घंटा अपने लिए निकालिए। 1 घंटा तो हम अपने लिए दे ही सकते हैं ना। 24 घंटे हैं हमारे पास। 24 घंटे में 23 घंटे आप अपने कर्म को दीजिए, जो आपकी दिनचर्या है उसको दीजिए। 1 घंटा तो योग के दीजिए। आप 1 घंटा तो योग को दे ही सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास 1 घंटे का भी समय नहीं है योग को देने के लिए, अपने आप को देने के लिए, तो ये कहीं न कहीं आप गलत बोल रहे हैं। आप अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, समय आपको ज़रूर मिलेगा। 1 घंटा क्या 2 घंटे भी निकाल लेंगे आप, बट उसके लिए पुरुषार्थ ज़रूरी है, दृढ़ संकल्प बहुत ज़रूरी है। लंबा कीजिए, कपालभाति करते रहिए, कपालभाति छोड़ना नहीं है।
मैं आपको कैमरे के सामने करके दिखाता हूँ। वज्रासन में बैठ के आपको आगे की तरफ देखना है, ऐसा नहीं है कि आप नीचे की तरफ देखने लग जाए। देखिए और आगे की तरफ देखिए, कपालभाति करते रहिए। लंबा करना है। जब आप शुरू में अभ्यास स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि 20 से 25 सेकंड ही कर पाएं, परंतु इसको छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास इसका बढ़ाना है और इसे कम से कम 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक लेके जाना है। रोग बढ़ा तो योग बढ़ा, ये एक लाइन याद रखिए। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, कई लोग सिर्फ योग देख रहे होते हैं कि यार आप कर तो बहुत अच्छा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, बोल भी बहुत अच्छा रहे हो, हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है, पर देखने से होगा कुछ भी नहीं, आपको करना पड़ेगा। आप अगर करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो आप देखिए और कीजिए, सिर्फ सुनिए मत। कपालभाति करते रहिए। इसके बाद हम लोग करेंगे मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। ये डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत इफेक्टिव है ही है, क्योंकि आप सीधा पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर रहे हैं। पेनक्रियाज एक्टिवेट करेंगे तो आपका इंसुलिन सिक्रीट होगा। इंसुलिन सिक्रीट होगा तो आपका ग्लूकोज लेवल जो बॉडी में घूम रहा है उसको वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर वो कंट्रोल हो गया तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। बहुत सिंपल सा फंडा है। इस अभ्यास के साथ जब आप कर रहे होते हैं तो पेनक्रियाज के साथ साथ आपका फैटी लीवर्स भी आपका कम होता है। अब दो मुट्ठियाँ बांध के अपने नाभि के आजू बाजू लगाइए, श्वास बाहर कीजिए और वापस झुक जाइए। और कपालभाति करते रहिए। शुरू में जब आप ये अभ्यास स्टार्ट करेंगे, 10-20 सेकंड करेंगे तो आपके सर में हल्का सा पेन महसूस होगा। जब आपको सर सर में पेन महसूस होने लगे तो आप नॉर्मल स्थिति में आ जाइए, फिर इसे दोबारा करने का प्रयत्न कीजिए। धीरे 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 अभ्यास बढ़ाएंगे तो आपका ये अभ्यास नियमित रूप से होने लगेगा और लंबा होने लगेगा। परंतु इसके लिए आपको प्रैक्टिस प्रतिदिन करनी है और आपको ये टारगेट करना है कि मैं इसे प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट तो करूं ही करूं। अगर ज़्यादा कर पाऊंगा तो बहुत ही अच्छी बात है। डायबिटीज़ वालों के लिए तो ये रामबाण है। कपालभाति करते रहिए। Sí. Salvos likes the Eva. Other souls.
अब इसके बाद हम लोग इसका तीसरा अभ्यास करेंगे। तीसरे अभ्यास के लिए मंडूकासन के अपनी हाथ से अपना पेट पूरा पकड़ लेंगे, अपनी दोनों हथेलियों में पूरा पेट ले लेंगे। कोशिश कीजिए पूरा पेट आपका दोनों हथेलियों में आ जाए। पेट हमारा इतना ही बड़ा होना चाहिए कि इसे हम अपनी दोनों हथेलियों में ले लें। अगर आपकी दोनों हथेलियों में पेट नहीं आ रहा है तो पेट थोड़ा बड़ा है, इसको कम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कम हो जाएगा, करते रहिए, कम हो जाएगा 100% गारंटी। आपको कोई भी गारंटी नहीं देगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। खान पान सही कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, आप पूरा पेट आराम से पकड़ पाएंगे। खान पान सही करना है, दिनचर्या सही करनी है, समय पे उठना है, समय पे सोना है, समय पे खाना है। शाम को 6 बजे तक खा लीजिए, मैक्सिमम 7 बजे तक, और उसके बाद कुछ भी नहीं खाना है। सुबह आप 8 से 9 बजे के बाद खाइए, तो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है 12 से 16 घंटे के बीच की। आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रतिदिन करते हैं तो ये अपने आप में एक औषधि है। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी भ्रांति ये होती है कि अगर हम कम खाएंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी बॉडी में, एनर्जी कम हो जाएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। एक चीज आप ध्यान रखिए, कम खाने से कभी भी कोई इंसान मरा ही नहीं है। वैसे ही लोग मरते हैं जो ज्यादा खाते हैं। ज्यादा खाने वाले लोग ही मरेंगे, कम खाने वाले लोग कभी नहीं मरेंगे। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, अगर जो एक बार खाएगा वो सदा आरोग्य रहेगा। दुई भुक्तम बलवर्धनम, जो 2 बार खाएगा वो बल बढ़ाएगा। त्रिभुक्तम सदारोग्यम, जो 3 बार खाएगा रोग उसका पीछा करेंगे। चतुर्भुक्तम तुमार्कम, जो 4 बार खाएगा उसका तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। तो 2 बार खाइए और स्वस्थ रहिए। आइए इसके बाद हम लोग करते हैं ससका आसन। मैं बीच बीच में आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कुछ कुछ बोलता रहूंगा। हो सकता है कि बातें थोड़ी कड़वी भी हों, आपको बुरी लगे, और मैं चाहता हूं कि आपको बुरी लगे। बुरा लगेगा तो ज्यादा अच्छा है। आइए करते हैं ससका आसन। उसके लिए दोनों हाथ आगे की तरफ कीजिए और लेट जाइए। सॉरी, लेट मत जाइए, अपना सर मैट से लगाइए और कपालभाति करते रहिए। इसे भी लंबा कीजिए। आइए अभी हम 1 से 2 मिनट करते हैं, परंतु इसको आपको लंबा करना है 5 से 10 मिनट। कपालभाति करते रहना है, रुकना नहीं है।
इसके बाद हम लोग पद्मासन में बैठ जाएंगे, या सुखासन में बैठ जाइए, या योग मुद्रा आसन में बैठ जाइए। उसके बाद हम लोग करेंगे योग मुद्रा। योग मुद्रा के लिए क्या करना है, अपना पेट पे दोनों हथेलियां लगाइए और आगे की तरफ झुकिए, और जितना हो सके आप उतना झुक जाइए। या तो माथा जमीन से लगा दीजिए या पूरी ठुड्डी जमीन से लगा दीजिए, जो आप कर पाए वो कीजिए। श्वास पूरी बाहर कर दीजिए, पेट आपका दबा हुआ रहेगा दोनों हथेलियों से, और आप कपालभाति करते रहेंगे। जितना होता है उतना कीजिए, धीरे धीरे ये अभ्यास आपका होने लगेगा। ये सारे अभ्यास जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायबिटीज वालों के लिए रामबाण है। डायबिटीज वाले यौगिक जॉगिंग के बाद सीधा ये अभ्यास करने लग जाएं, प्रतिदिन यही अभ्यास करें और कुछ ना करें, खान पान सही रखें। अब देखिएगा 1 महीने में, सिर्फ 30 दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। मेरा भी यही हुआ था, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने अप्रैल में 2023 में योग करना प्रारंभ किया, 2 अप्रैल 2023 को, और 1 महीने 2 दिन, 32 दिन, सिर्फ और सिर्फ 32 दिन के बाद मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई थी। सिर्फ मैंने योग किया, सही खान पान लिया, दिनचर्या सही करी, प्राणायाम किया, दवाइयां बंद हो गई। 4 मई 2023 वो दिन है और आज का दिन है। कोई दवाइयां मैंने नहीं ली है किसी भी प्रकार की। डायबिटीज से मैं पूरी तरह मुक्त हूँ, पूरा स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ, कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ, फुल एनर्जी के साथ दिन भर रहता हूँ। आप सभी को योग करवाता हूँ, खुद करता हूँ, रनिंग करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। खान पान भी मैंने बहुत लिमिटेड कर दिया है। आप मेरा ही एग्जाम्पल देख लीजिए, खान पान मैंने बहुत कम कर दिया है, तब भी एनर्जी रहती है। मैं आपके सामने प्रतिदिन आता हूँ, योग करवाता हूँ, करता हूँ, और साथ साथ बोलता भी हूँ। बोलने में डबल एनर्जी लगती है। आप जब योग करवा रहे होते हैं और साथ में बोल रहे होते हैं तो आपकी एनर्जी दुगनी लगती है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। आइए अब करते हैं हम लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए अपना लेफ्ट पैर खोल के पीछे की तरफ ले जाइए और राइट पैर ऊपर की तरफ ले आइए। ठीक है, और जो पैर पीछे की तरफ गया हुआ है उसका अपोजिट हैंड पीछे की तरफ जाएगा, और दूसरा हाथ ऊपर उठाते हुए पैर के पीछे से लाके एंकल को पकड़ लेंगे। इतना कीजिए पहले। जो लेफ्ट पैर है पीछे की तरफ जाएगा, राइट पैर ऊपर की तरफ दूसरी साइड में आ जाएगा। देखिए, और मैंने लेफ्ट हैंड से अपना एंकल पकड़ लिया राइट लेग का। इतना हो जाए तो इसके बाद आप पूरा पीछे की तरफ देखेंगे। आप जब पीछे की तरफ देखने लगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आप कपालभाति करते रहिए। इसमें देखिए कई सारे अभ्यास कर रहे हैं आप लोग। आप पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर रहे हैं, फैटी लीवर कम कर रहे हैं, और साथ साथ कपालभाति कर रहे हैं। ये आपके डबल ट्रिपल अभ्यास हो रहे हैं, और पीछे पीछे देखते रहिए। आपको लंबा करना है, 1-2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, अभ्यास बन जाएगा। कम से कम 5 मिनट तक प्रतिदिन ये अभ्यास करना है आपको। डायबिटीज़ वाले कम से कम 1 घंटा अपने लिए प्रतिदिन निकालिए। डायबिटीज़ आपकी 30 दिन में कहाँ जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके बाद दूसरी साइड से करेंगे। मैं आपको सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक रूप से करवा रहा हूँ, परंतु आपको लंबा करना है।
अब राइट लेग को पीछे की तरफ लेके जाइए, लेफ्ट को उठाइए और दूसरी साइड में लेके आइए। ठीक है, राइट हैंड को ऊपर उठाइए, लेफ्ट पैर के पीछे से लेते हुए अपनी एंकल को पकड़िए और पूरा पीछे देखिए, कपालभाति करते रहिए। कपालभाति करते रहना है। इसके बाद हम लोग करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए अपने दोनों पैर को खोल लीजिए और अपना लेफ्ट पैर मोड़ लीजिए। लेफ्ट पैर मोड़ा, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाइए, राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पीछे से लेते हुए राइट घुटना जो आपकी ज़मीन पे है उसको पकड़िए, पूरा पकड़ में आ जाना चाहिए और कपालभाति करते रहिए। पीछे की तरफ पूरा देखेंगे, जिधर हाथ आपका है उधर की तरफ पूरा देखेंगे और कपालभाति करते रहिए। आप इस एक आसन में कई सारे अभ्यास कर रहे हैं जिसका आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलेगा। पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा, फैटी लीवर खत्म होगा, पेट से संबंधित कोई भी समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, करना लंबा होगा। ध्यान रहे, कपालभाति करते रहना है। अब दूसरी साइड से करेंगे। दूसरी साइड के लिए अब हम पहले हमने क्या लेफ्ट किया था, चलिए ये वाला कर लेते हैं। राइट लेग को ऊपर उठाइए, राइट हैंड पीछे जाएगा और लेफ्ट हैंड को राइट लेग के पीछे से लेते हुए लेफ्ट लेग का घुटना पकड़ लेंगे। ठीक है, और पीछे देखिए, करते रहिए। कपालभाति चल करते रहिए। इसके बाद अब हम लोग करेंगे गोमुखा आसन। गोमुखा आसन के लिए आप अपने लेफ्ट
पैर पे बैठ जाइए, ठीक है। और राइट पैर को ऊपर से उठाते हुए पैर के ऊपर रख देंगे, लेफ्ट के ऊपर। और जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरे हाथ को एक दूसरे में लॉक कर लेंगे पीछे की तरफ जाके, और कपालभाति करते रहिए। ये मैंने आपको 6 अभ्यास बताए बैठ के करने के लिए। 6 अभ्यास अगर आप 5-5 मिनट भी करते हैं तो 30 मिनट में ये बैठ के करने वाले सारे आसन आपके हो जाएंगे। 30 मिनट से अभ्यास आप प्रारंभ कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आपके सामने मैं एकदम लाइव एग्जाम्पल बैठा हुआ हूँ जिसने डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। जब पहली बार मेरी डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई थी तो 12.1 के आसपास मेरा HbA1c का लेवल था। मान के चलिए 500, 400, 500, 600 का लेवल था वो फास्टिंग वाला। उस समय मेरे को बहुत घबराहट हुई कि अब क्या होगा। फिर मैंने दवाइयाँ खाई, सिंथेटिक दवाइयाँ खाई 5 साल तक। सिंथेटिक दवाई खा के समझ में आ गया कि होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ आपका शरीर खराब होना है, ठीक होना ही नहीं है। पूरा शरीर टूट गया था, पूरे अंग अंग में ऐसा लगने लगा था कि एनर्जी खत्म हो गई है। तब मैंने एक दिन प्रण कर लिया कि अब इसे अपने शरीर से उखाड़ के फेंकना है। दृढ़ शक्ति जब आपके दृढ़ इच्छा शक्ति जब आपके अंदर जाग जाएगी तो कोई भी रोग आपके अंदर टिकेगा ही नहीं। न सिर्फ दवाइयाँ बंद हुई हैं, बल्कि आज मैं आप लोगों को इस लायक हो गया हूँ कि आप लोगों को योग भी करवा पा रहा हूँ, ताकि मैंने जो पाया है मैं वो आपको भी दे सकूं। जो आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, पैसे कमाते हैं अपने घर परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, डॉक्टरों को देने के लिए नहीं कमाते हैं कि आप दवाई रूपी सिंथेटिक दवाइयाँ खरीदें और अपनी गाढ़ी कमाई उसमें लगा दें। कोई भी नहीं चाहता है कि मैं बीमार होके जीऊँ। बीमार होके नहीं जीना है, स्वस्थ होके जीना है, तो योग करना ज़रूरी है। ये अगर आप आज समझ जाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो 2-4-5 साल के बाद समझेंगे आप ज़रूर, जैसे मैं समझाऊँ। आइए अब दूसरी साइड से कर लीजिए। आप इन अभ्यास को लंबा करेंगे। आइए अब कुछ अभ्यास हम पीठ के बल लेट के करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट के सबसे पहले हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए जमीन पे पूरा लेट जाइए और दोनों पैर अपने सीने से लगाइए और गर्दन को पूरा ऊपर उठा लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो श्वास पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए। और हाँ, जो लोग इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप अर्ध पवन मुक्तासन से स्टार्ट कीजिए। वो कैसे होता है वो देख लीजिए।
लेफ्ट लेग को पूरा स्ट्रेट कर दीजिए, राइट को पूरा ऊपर कीजिए और ठुड्डी लगाइए। जिनके कमर में दर्द है, जिनके गर्दन में दर्द है, वो अपनी गर्दन को ना उठाएं, वो यूं कीजिए, अपनी गर्दन को नीचे रखिए और अर्ध पवन मुक्तासन कीजिए। जो पूरी तरह स्वस्थ हैं वो मेरी तरह पूर्ण पवन मुक्तासन कर लीजिए। अपनी ठुड्डी को घुटने से लगाइए और कपालभाति करते रहिए। डायबिटीज वालों सुन लो, 5 मिनट कम से कम पर हर अभ्यास करना है। यह भी आपको 5 मिनट करना है। अब जो लोग मेरे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और 5 मिनट तक ये अभ्यास कीजिए, या पीछे बैक कर लीजिए 5 मिनट, फिर 5 मिनट ये अभ्यास करते रहिए। 5 मिनट से पहले छोड़ना नहीं है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए क्या करना है, पूरा पीठ के बल लेट जाइए और दोनों पैर हवा में उठाइए। आप हवा में पैर को उतना ही उठाएंगे जितना आप काफ़ी देर तक होल्ड कर सकें। कम उठाना है, जैसे कि 30 डिग्री पर या 15 डिग्री पर उठा के रखिए पैर को। अगर आप 15 डिग्री पर नहीं उठा पा रहे तो 30 डिग्री 45 डिग्री पर उठा के रखिए। जितना कम उठा के रखेंगे और होल्ड करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। कोशिश कीजिए 30 डिग्री पे उठा के रखें और होल्ड कीजिए। कपालभाति करते रहिए। ये आपको 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है। थक जाएं, एक बार नीचे आ जाएं, फिर आप 5 सेकंड का आराम करने के बाद फिर उठा लीजिए। पाँच मिनट से पहले आपको रुकना नहीं है। इसके बाद हम लोग करेंगे नौका आसन। नौका आसन के लिए क्या करना है, इसी स्थिति में रहिएगा जैसे आप कर रहे थे और दोनों हाथ को भी उठा के हवा में ले आइएगा। एक बार आप मुझे देख लीजिए, अगर आप जानते हैं तो आप कीजिए, अन्यथा आप मुझे देख लीजिए। ये देखिए, और कपालभाति करते रहिए। थोड़ा और बॉडी को लिफ्ट कीजिए।
जितनी बड़ी आपकी नौका हो गई आपकी आपके लिए उतना फायदेमंद होगा। और थक जाए तो नौका को छोटी कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। फिर एनर्जी आ जाए तो नौका को बड़ी कर लीजिए। इसके बाद आप इसी अभ्यास में दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए और थोड़ा होल्ड कीजिए। एक मिनट तक कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे कंद्रा आसन। कंद्रा आसन के लिए आप लेट जाइए पीठ के बल और दोनों पैर मोड़ लीजिए। उसके बाद दोनों एड़ियों को पकड़ लीजिए, थोड़ा पैर खोल लीजिए कमर कंधे के बराबर, और दोनों एड़ियों को पकड़ के बॉडी को पूरा लिफ्ट कर दीजिए। इसको कंद्रा आसन भी बोलते हैं, इसको सेतु बंध आसन भी बोलते हैं। कपालभाति करते रहिए। ये भी आपको लंबा करना है। इसके बाद हम लोग एक आसन और करेंगे जो हमारा अंतिम आसन होगा बैठ कर करने के लिए, सॉरी पीठ के बल लेट के करने के लिए, पादा गुष्ठा नासा स्पर्श आसन। नाम थोड़ा लंबा है बट मीनिंग देखिए। पादा पैर, नासा नाक, गुष्ठा पैर को पकड़िए, आसन गुष्ठा आसन पैर को पकड़ के नाक पर लगाइए और कपालभाति करते रहिए। कपालभाति करते रहिएगा। ये आसन भी आपको 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है। हमने 5-6 अभ्यास किए बैठ के, 5 अभ्यास किए पीठ के बल लेट के। 30 मिनट उधर, 25 मिनट इधर, 55 मिनट का अभ्यास हो गया आपका। 55 मिनट अगर आप प्रतिदिन ये अभ्यास करते हैं, 30 दिनों में डायबिटीज़ आपकी कहाँ जाएगी आपको भी पता नहीं लगेगा। एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, दवाइयों को आप उसी दिन माला पहना दीजिएगा और दवा मुक्त जीवन जिए। इसके बाद आइए बैठ जाइए। बैठ के अब हम लोग करेंगे प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम के बिना सारे अभ्यास आपके अधूरे हैं। प्राणायाम आपने अगर पूरा नहीं किया तो आपको लाभ भी पूरा नहीं मिलेगा। तो प्राणायाम करना उतना ही ज़रूरी है जितना सही खान पान लेना ज़रूरी है, सही अभ्यास करना ज़रूरी है। प्राणायाम आपको डायबिटीज़ वालों के लिए कम से कम 30 मिनट का प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखिए, आपको 30 मिनट का प्राणायाम करना है। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो आपको प्रतिदिन करने ही हैं और कम से कम 30 मिनट के लिए करने हैं। आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं
कपालभाति। कपालभाति हमने काफ़ी बार कर भी लिया है अभ्यास के दौरान, इसीलिए थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, बट आपको लंबा करना है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक। इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप श्वास छोड़ेंगे और श्वास लेंगे। जैसे आप नॉर्मल तरीके से श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, उसी प्रकार करना है, परंतु थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है। गति सामान्य गति रखिए या मध्यम गति रखिए, तीव्र गति अपवाद के रूप में। आइए हम लोग सामान्य गति से या मध्यम गति से करते हैं। जिनको बीपी की समस्या है वो बिल्कुल सामान्य गति से करेंगे। ये हो गई सामान्य गति। मैं मध्यम गति से करता हूँ, आप कोशिश कीजिए सामान्य गति या मध्यम गति से करने की। जो लोग मध्यम गति से नहीं कर पा रहे हैं, आप सामान्य गति से कीजिए, पर करना सभी को है। थक जाएं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट करने के बाद फिर इसे दोहराइए। पाँच मिनट तक आपको इसे करना है। 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक इसका अभ्यास प्रतिदिन कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट से श्वास भरिए 2.5 सेकंड में, होल्ड कीजिए, राइट से छोड़ दीजिए 2.5 सेकंड में। फिर ये प्रक्रिया दोहराइए, राइट से लीजिए, होल्ड, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। चलिए करते हैं।
अनुलोम विलोम तो प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बीमार हो और कितना भी स्वस्थ हो। हर व्यक्ति को अनुलोम विलोम करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी भी इस अभ्यास को बड़े आसानी से कर सकती हैं। जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए बहुत सारे अभ्यास वर्जित होते हैं, परंतु ये अभ्यास उनके लिए भी है। प्राणायाम आप कपाल भा सॉरी अनुलोम विलोम आप करते रहिए। आप जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा कीजिए। झटके के साथ नहीं करना है, बड़ी आराम आराम से करना है। अनुलोम विलोम से जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो अनुलोम विलोम अपने आप में एक पूरा प्राणायाम है। आप लंबा कीजिए। आप करते रहिए। अनुलोम विलोम आप जब करते हैं तो आप अपने श्वसन तंत्र को बहुत मजबूत बना रहे होते हैं। आप पूरा पूरा ऑक्सीजन अंदर की तरफ ले रहे होते हैं और एक्सहेल कर रहे होते हैं। जब आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, इसका मतलब है कि जितनी भी आपके अंदर बीमारियां हैं, जितनी व्याधियां हैं, वो आप धीरे धीरे उसको ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम जब नॉर्मल तरीके से सांस लेते हैं तो पूरी ऑक्सीजन का हम इनहेल नहीं करते हैं। हम थोड़ी सांस लेते हैं, थोड़ी छोड़ देते हैं, थोड़ी लेते हैं, थोड़ी छोड़ देते हैं। जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं, जब आप अनुलोम विलोम कर रहे होते हैं, तो आप श्वास पूरा अंदर भरते हैं, जिससे कि आपको ऑक्सीजन पूरी तरह से आप अंदर की तरफ इनहेल करते हैं। और स्वामी जी यही बताते हैं कि अगर आप ऑक्सीजन कम लेंगे, अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगी, तो आपके डिजीज़ का वो कारण बनेगी। वो यही कहते हैं कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। अगर आपका ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो डिजीजेज आएंगी। इसलिए आप ऑक्सीजन सप्लाई पूरी रखिए। जब प्राणायाम कर रहे होते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको पूरी ऑक्सीजन मिले। खुले वातावरण में कीजिए। अगर आपके पास खुला वातावरण नहीं है तो घर की बालकनी में आके बैठ के कीजिए। घर के अंदर बैठ के मत कीजिए, क्योंकि घर के अंदर तो आप वही सांस तो ले ही रहे हैं, बट खुले वातावरण में कीजिए। फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप करते रहिए। अब इसके बाद हम लोग दूसरा अभ्यास करेंगे प्राणायाम अनुलोम विलोम का ही। इसमें क्या करेंगे, सांस भर लीजिए और दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और सांस छोड़ने का प्रयत्न कीजिए। फिर ले लीजिए, फिर छोड़िए, ले लीजिए, छोड़िए, सांस निकलेगी नहीं। 2 बार करेंगे इसको, 10-10 बार के सेट में। सांस छोड़ दीजिए, फिर सांस भरिए। आइए अब करते हैं हम लोग बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए श्वास पूरा बाहर निकाल के इसे 30 सेकंड से 40 सेकंड का होल्ड करेंगे। आप अपना पेट पूरा अंदर की तरफ धंसा लेंगे। आपकी नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से लग जाए, आपको पेट अपना इतना साधना है। आइए इसे एक बार करते हैं, लंबा करेंगे। जिस दिन आप अपनी पसलियों को पकड़ने लग जाएं, आपकी पसलियां आपके हाथ में आने लग जाएं, उस दिन समझ जाइएगा कि आपका पेट आपने अपने हिसाब से साध लिया है। आपका पेट आपके कंट्रोल में है। आप अपने पेट के कंट्रोल में नहीं है, पेट आपके कंट्रोल में है। लंबा कीजिए। आइए अब हम लोग कर लेते हैं उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम के लिए गला खींचिए, टाइट कीजिए और एक ध्वनि के साथ श्वास भरिए और 1 मिनट तक होल्ड कीजिए।
1 मिनट तो आप बड़ी आसानी से इसे होल्ड कर पाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करके इसे 1.5 मिनट तक लेके जाइए। 1.5 मिनट तक अगर लेके चले जाते हैं आप, तो आप मान के चलिए कि आपके फेफड़े, आपके लंग्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, अगर आप इसे 1.5 सेकंड तक होल्ड कर लेते हैं तो। 1.5 मिनट तक, सॉरी। या आइए अब हम लोग करते हैं भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी के लिए 3 उंगलियों से अपने आँख को बंद कर लीजिए और एक उंगली माथे पे लगाइए, कान बंद कीजिए अंगूठों से और भौरे की तरफ गुंजन कीजिए। 3 बार करेंगे। इसके बाद हम लोग 3 बार उद्गीत का अभ्यास करेंगे। उद्गीत में हम लोग ओम चैंटिंग करते हैं। आप सांस पूरी भर लीजिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। 3 बार करेंगे। आइए। अब अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए। इसमें एक एनर्जी जनरेट कीजिए और जब आपकी एनर्जी पूरी जनरेट हो जाए तो इस एनर्जी को पूरी बॉडी में प्रवाहित कर दीजिए। पूरी बॉडी में इस एनर्जी को चैनलाइज कर दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। और आज के इस योग सत्र के लिए अपने अपने भगवान जी को, अपने अपने गुरुदेव को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने हमें इतना सामर्थ्य दिया कि हम आज का 1.5 घंटे का ये पूरा योग सत्र कर पाए। उन्होंने हमें इतनी शक्ति प्रदान की कि जिससे हम लोग के अंदर ये प्रेरणा जगी कि हम लोग पूरा अभ्यास कर सकते हैं, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आप सभी लोगों का मेरे साथ योग करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग, जो भी लोग वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उन लोगों को, अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी को भी डायबिटीज़ है और वो लोग रिवर्स करना चाहते हैं, तो आप कृपया करके इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं ताकि वो लोग भी अपनी दिनचर्या को सही कर पाएं और डायबिटीज़ जैसे रोग को अपने शरीर से उखाड़ के फेंक पाएं। ये मान के चलिएगा कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। मैंने खुद डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। इसलिए दवाइयों के भरोसे ना रहें, आप अपने भरोसे रहें। आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। सही खान पान
सही दिनचर्या, योग, व्यायाम, आसन, ये अगर आप करेंगे आपका डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। मैं 30 दिन का आपको चैलेंज देता हूँ। 30 दिन में आप अपनी दवाइयों को तिलांजलि दे देंगे। आप 30 दिनों में अपनी दवाइयों को माला पहना देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।